राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल शो पर अभी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको प्रयागराज से लेकर संगम और उसके पास के प्रमुख मंदिरों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, आज का जो प्रयागराज जंक्शन बस एक रेलवे स्टेशन नहीं है, यह उसी धरती पर बना है जिस पर प्राचीन काल में प्रयाग कहा जाता। प्रयाग का अर्थ है यज्ञों की भूमि। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सबसे पहला यज्ञ यहीं पर किया था। तभी से यह स्थान तीर्थराज प्रयाग कहलाया, जहाँ पर हर साल माघ महीने में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसको माघ मेला या महाकुंभ या कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको त्रिवेणी संगम के बारे में कुछ बातें बताते हैं। त्रिवेणी संगम 3 नदियों की समागम स्थल है, जहाँ मिलती हैं गंगा, जो श्वेत या सफेद है, यमुना जो नीली दिखती है, और सरस्वती जो अदृश्य है। कहा जाता है समुद्र मंथन के समय अमृत कलश की कुछ बूंदें यहाँ गिरी, इसलिए यहाँ कुंभ मेला लगता है। हर साल माघ माह में हजारों लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। स्नान करने की मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और वहीं गंगा यमुना जी के तट पर विराजमान बड़े हनुमान जी का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि जो त्रिवेणी संगम में स्नान करने आता है, वो बिना लेटे हनुमान जी का दर्शन किए बगैर स्नान का फल नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए रूप में हैं। माना जाता है कि संगम की रक्षा श्री बड़े हनुमान जी ही करते हैं। हर साल गंगा बढ़ने पर हनुमान जी को जल स्पर्श करता है और 2025 में हनुमान जी को माता गंगा ने 5 बार स्नान कराया है, जो 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। ऐसा माघ मेला 144 साल बाद आया है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद किला शक्ति और साधना का एक संगम है, जहाँ पर
संगम के पास बना इलाहाबाद किला बहुत खास है। इसके अंदर अक्षय वट, अमर बरगद कहा जाता है। प्रलय से पूरी पृथ्वी जब डूब गई थी तब भी यह वृक्ष अडिग रहा, इसलिए इसे अक्षय कहा जाता है। और वहीं किला में ही पातालपुरी मंदिर है। यह मंदिर जमीन के नीचे है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु पाताल में आज भी विराजमान है। ऐसा ही है हमारा प्रयागराज, जो सिर्फ शहर ही नहीं, धर्म का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है, जहाँ पर हर साल लाखों ऋषि मुनि आकर निवास करते हैं और साक्षात देवताओं का भी यहाँ पर वास होता है। अब हम आगे चलते हैं। त्रिवेणी संगम से कुछ ही दूरी पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर है, जो यमुना जी के तट पर स्थित है। यहाँ पर शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर मन की इच्छा पूरी होती है। कहा जाता है कि जो कोई त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने आता है, वह मनकामेश्वर मंदिर अवश्य उसे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर श्री शंभुनाथ महादेव हैं और वहाँ पर मांगी गई इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। एक समय में आज भी यहाँ पर लाखों छात्र छात्राएं अपनी इच्छा लेकर माँ गंगा यमुना जी के क्षेत्र में पढ़ लिख रहे हैं। और इसी के आगे एक गंगा जी के तट पर स्थित नागवास की मंदिर भी स्थित है। नागवास की मंदिर संगम से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यह स्थान प्राचीन नाग परंपरा से जुड़ा है। नागवासुकी को नागाओं का राजा भगवान शिव के परम भक्त माना जाता है। कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। वहीं वासुकी आगे चलकर नागवासुकी के नाम से पूजे गए। शिव जी ने उन्हें अपने गले में धारण किया, इसलिए नागवासुकी मंदिर को शिव परंपरा से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है प्रयाग क्षेत्र में कभी नाग जाति का शासन था। नागों ने यहाँ तपस्या की। नागवासुकी ने गंगा तट पर शिव भक्ति से प्रसन्न होकर यह स्थान चुना। मान्यता है जब तक गंगा बहती रहेंगी, नागवासुकी की पूजा होती रहेगी। हम लोग आ गए हैं नागवासुकी मंदिर के पास, तो अब यहाँ का भी हम मंदिर कितना अद्भुत और निराला है। नागवासुकी की प्रतिमा है, साथ में शिवलिंग भी विराजमान है। मंदिर का वातावरण बहुत शांति और रहस्यमय है। कहा जाता है लोग यहाँ आते हैं,
काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए, नाग दोष शांति के लिए, नागवासुकी मंदिर में सबसे बड़ा मेला नाग पंचमी को लगता है। और चारों तरफ से प्रयागराज शहर गंगा यमुना के तट पर विराजमान, और यहाँ पर हर साल लाखों करोड़ों छात्र अपना सपना लेकर आते हैं और पूरा करके चले जाते हैं। दोस्तों, हम अपनी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अगला एपिसोड हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको पसंद तो हम लोग अब मंदिर से रूम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, 12 बजे से निकले थे आज। तो चलिए